तो आज हम मानक इकाई और अमानक इकाई की अवधारणा को समझेंगे। जैसे ये टेबल सबको दिख रही है, इसकी इस कॉर्नर से दूरी और इस कॉर्नर तक की दूरी। अब हम इसे कई तरीके से माप सकते हैं, जैसे कोई अपने हाथ से भी माप सकता है, कोई अपने बित्ती से भी ना माप सकता है नहीं? तो आ जाओ, एक लोग आ जाओ, हाँ मापो। 1 2 3 4 5 6 और इतना बचा है 6.5 मान लेते हैं। ठीक है, कितना है? 6.5 है। 6.5 बीती है नेहा का। अब हम बुलाएंगे अजय, आएंगे। इसे बित्ती से मापो। 1 2 3 4 5। इन्होंने 5 बीती में ही कर दिया और इनका हो गया 6.5 बीती। रौनिक आ जाओ, इसको बित्ती से मापो। 1 इनकी हो गई 7 बित्ती। कितनी हो गई? 7। तो ये बताओ, इसमें अंतर आ गया भाई? इनकी बित्ती अलग है, उनकी बित्ती अलग है, इनकी बित्ती अलग है। किसी की 5 बित्ती है, किसी का 6 बित्ती है, किसी का 7 बित्ती है। अंतर आया? तो ये जो बित्ती से माप होती है, इसको क्या कहते हैं? इसका कोई मानक नहीं है। क्या है? इसका कोई मानक नहीं है कि भाई इनकी बित्ती छोटी है तो इनकी बित्ती बड़ी है। भाई हम कहें कि ये 5 बित्ती है, हम कहें ये 5 बित्ती है, तो ये मानक के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि रौनिक कहेंगे नहीं सर ये तो 7 बित्ती है कि नहीं? तो इस तरीके की माप को क्या बोलते हैं? या कोई हाथ से ऐसे मापे तो किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, तो जो फिक्स नहीं है वो क्या है? वो अमानक इकाई है। अब देखो, इसी चीज को हम दूसरी तरह से मापते हैं। ठीक है, हमने एक स्केल को ले लिया। अब ये स्केल है 6 इंच की। कितनी है? 6। स्केल से मापो, कितनी स्केल हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 में 1 इंच कम है। अब हम दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, प्रिंस आओ, इसे मापो। 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 इंच कम हो गई। अब हम तीसरे बच्चे को बुलाएंगे। अर्पित आ जाओ। अर्पित आए, अर्पित नापेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, इनसे भी क्या हुआ? 1 इंच कम रह गई। तो कितने लोगों ने मापा? 3 लोगों ने मापा। इस स्केल से 3 लोगों ने मापा और तीनों लोगों से क्या हुआ? 1 इंच कम हुई। क्या हम 100 लोगों से अगर इसकी माप करवाएंगे तो ये
चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। क्या होगा? नहीं होगी। और जो हमने बित्ती से मपाया था तो क्या हुआ था? वो जितने लोग अपनी बित्ती से मापेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे स्केल से अभी मापा है तो तीनों बच्चों का सेम आया, ठीक है, 29 इंच आया सभी का। तो ये स्केल क्या है? ये मानक इकाई है। क्या है? ये इसका एक मानक है। ये हमेशा फिक्स रहता है, ये घटता बढ़ता नहीं है। जैसे हमने कहा कि ये 6 इंच की है तो इसका मतलब ये 6 इंच ही है। किसी से भी, चाहे आप मीटर से माप लो, बड़ा सा मीटर ले आओ पूरा, उससे माप लो 6 इंच, तब भी इतनी जगह होगी। या आप 1-1 इंच करके माप लो तब भी इतना ही होगा, तो 6 होगा। कुछ मानक इकाई का प्रयोग दूरी के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जब हम कपड़ा मापते हैं तो क्या करते हैं? मीटर से मापते हैं, मीटर से मापते हैं, ठीक। और जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो सेंटीमीटर से करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब थोड़ी सी ज़्यादा जगह होती है उसको हम मीटर में माप देते हैं, ठीक है, या फीट में माप लेते हैं। और जो कम जगह होती है हम उसे सेंटीमीटर में मापते हैं। लेकिन जैसे हमें मापना है यहाँ ददूरी से बंडा तक की दूरी, तो फिर काहे से मापोगे? मीटर, 1-1 मीटर करके? हाँ, मोबाइल से वो थोड़ी ना है। उसकी दूरी को क्या बोला जाएगा? जो मापन की इकाई होगी वो क्या होगी? वो होगा किलोमीटर। क्या होगा? किलोमीटर। कि जब हम ज़्यादा दूरी को मापते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में, जब दूरी ज़्यादा होती है तो हम उसे क्या, किस में मापते हैं? किलोमीटर में। और कम दूरी होती है तो मीटर में, और उससे कम होती है तो फीट में, और उससे कम होती है तो सेंटीमीटर में, ठीक है। समझ में आ गया जी?